जिला मुख्यालय पर भाजपा के कार्यालय दीपकमल के भवन का भूमि पूजन रविवार को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने किया। महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस को अपने सत्ता काल की तरफ झांकना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को किसानों के मन की बात करने की नसीहत देने के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा सरकार किसानों की हितैषी रही है। किसान सम्मान निधि योजना इसका प्रमुख उदाहरण है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के वर्ष 2022 में निश्चित रूप से मिशन रिपीट को सफल बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के बाद विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना और उसके बाद हाल ही में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा का भारी मत से जीत हासिल करना दर्शाता है कि 2022 में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। मुझे लगता है कांग्रेस को अपना शासनकाल में वापस देखना चाहिए। महंगाई कांग्रेस के समय 12-13% डबल डिजिट में थी। मोदी जी की सरकार में महंगाई पर अंकुश लगा। 7 वर्षों में महंगाई दर 4% औसतन रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के समय विदेशों से दालों को इंपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर दाल का उत्पादन भी यहाँ पर ज़्यादा किया है। समर्थन मूल्य भी बेहतर दिया है। कांग्रेस के समय दाल 140, 150, यहाँ तक 160 रुपये किलो बिकती थी। मोदी सरकार में 60-65 रुपये किलो है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को जो है वो मन की बात में किसानों के मन की बात करनी चाहिए। हम लोग किसानों के हित में ही निर्णय लेते हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। 1,15,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाला। 65,000 करोड़ रुपये हमने इस साल के बजट में रखा है। और यही नहीं, इसके अलावा किसानों की आय दुगना करने के लिए कृषि बिल लेकर आए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत प्लस 50% मुनाफा हमने किया। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी केवल झूठे वायदे करती है। पंजाब में जहां से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, उस किसान का भी आज तक कर्जा माफ़ नहीं हुआ। देखो, पहले तो मुझे खुशी है कि आज सबके मन में एक चिंता शुरू हो गई है कि रिपीट भाजपा, इसके बारे में जन जन में चर्चा शुरू हो गई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे, रिपीट करेंगे। कारण क्या है उसके, एक तो संगठन की ताकत, दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, जिनको लेकर हम लोग जनता का विश्वास जो है हमने अच्छी तरह जीता है। अभी यात्रा भी शुरू होगी। पहली सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रख रही है। अभी हमारे विधायक भी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। कंस्टिट्यूएंसी वाइज क्या क्या काम हुए हैं उसको भी हम जनता के बीच में रखेंगे। अगर बात की जाए जो विधानसभा सत्र के दौरान जो शुरुआत में ही ये जो हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या जो ये घटना हुई है राज्यपाल जी के साथ, मैं समझता हूँ कि इतिहास में जो काली बातें लिखी जाती हैं उन पन्नों में इनकी करतूत लिखी जाएगी। एक फर्स्ट नागरिक होता है राज्यपाल। जो व्यवहार कांग्रेस के लोगों ने किया है, इनको जनता ने कानून बनाने के लिए भेजा था, ना कि कानून तोड़ने के लिए। इन्होंने जो राज्यपाल के साथ व्यवहार किया है, देवभूमि देवतुल्य लोग, मेरा ख्याल है कि ये नहीं सहन करेंगे कि ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजें। और कहते हैं ना कि विनाश का जब समय आता है तो वैसे ही काम शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने ये काम करके दिखा दिया है कि अब कांग्रेस का विनाश, कांग्रेस का खात्मा यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए महंगाई और कृषि विधेयक, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि जो भाजपा का मिशन रिपीट है उसमें बाधा तो नहीं है? देखिए, आप महंगाई की बात 1-2 प्रोडक्ट को देख के मत कीजिए, ओवरऑल देखिए। जो बहनें खड़ी इनको पूछिए कि दालों का रेट क्या है, बाकी खाने पीने की जो डेली यूज़ करने वाली रेट क्या है। तो इसलिए समय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, मैं कह सकता हूँ कि आम जनता की पार्टी है, आम जनता को लाभ देने वाली पार्टी है। वो वही काम करेगी जिसके कारण जनता को सुख मिले। सर, ये जो कांग्रेस के 5 नेताओं पर जो एफआईआर हुई है, उसको लेकर कांग्रेस के धड़े में ये है कि वो ये कह रहे हैं कि यूपी जो कल्चर है वो इसको अपना रही है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। राज्यपाल को अपमानित करना, उसकी गाड़ी को पकड़ना, फिर झंडे को पकड़ना, अब क्या उनकी आरती की जाए? इन विधायकों की पूजा की जाए? इनके बुत लगाए जाए? ये तो जनता
बहुत बड़ी सबसे बड़ी अदालत जनता की है, वही निर्णय लेगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।